ये हमारे पास है और आज तो ये खाने का अद करने वाले हैं। तो इन्होंने 3 थे पापा की करी में चीज़ें पाई हैं, 3 बार। तो आज बृहस्पतिवार का दिन था और मैंने ऐसा कुछ भी साड़ी या कुछ भी येलो नहीं पहना। क्यों? क्योंकि मन चंगा तो कथौती में गंगा, हमारे यहाँ तो यही कहावत है। मन अगर चंगा है तभी सब कुछ ठीक है, वरना कुछ भी ठीक नहीं है। तो वही बात है, लेकिन फिर भी मन की बात तो रोज मैं कर रही हूँ, रोज आपको बता रही हूँ कि कितनी दुखी हूँ, पर बताने से तो कुछ होता नहीं है। तो चलिए कुछ काम ही कर लेते हैं। तो मैं तैयार होके और उसके बाद बाबू को साथ में लेके बाहर चली गई थी। मुझे बहुत सारा काम रहता है सुबह सुबह, जैसा सबको पता है। सुबह ही मुझे पूजा करनी होती है। तो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेरे लिए दुआ कर रहे होंगे। इसके बाद मैं आ गई थी देखने के लिए कि कपड़े वॉश हो रहे हैं कि नहीं। इसी बीच लाइट चली गई थी और फिर मैं चली गई सारा काम धाम करने के बाद, मतलब नाश्ता बनाने के बाद, बक्से को खोलने। क्योंकि पापा का ये कहना था कि उनकी कुछ चीजें हैं जो अंदर छूट गई हैं, मुझे उन्हें निकालना है आज के आज। तो मैं चली गई और फिर वही, जब एक काम करने जाओ तो 2-3 काम याद आ ही जाते हैं। मैंने सोचा लगे हाथ बाबू के लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी देख लेती हूँ, जो रखे हुए खराब हो जाएंगे या रखे रखे वो छोटे हो जाएंगे। तो आज बाबू के लिए 1-2 चीजें निकाली हैं और साथ के साथ अपने लिए 2-3 चीजें भी निकाली हैं। मतलब बहुत सारे सूट और साड़ियाँ है। तो मेरे पास कलेक्शन इतना कि बक्सा, बेड, हर चीज भरी पड़ी है। पर मैं पहनती कुछ नहीं हूँ, वही पहनती हूँ जिसमें मुझे कम्फर्ट लगता है, भले ही वो फटा हुआ, पुराना और रोज रिपीटेड ही क्यों ना हो। तो इस टाइम पे मुझे इस काम को करने में कम से कम 12 मिनट लगे हैं और सब कुछ मैंने समेट के अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है, क्योंकि सब कुछ पूरा फैल गया था। और 2 सूट भी मैंने निकाले हैं जो मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ। चलिए जब वो सिल के आएंगे तब मैं आपको दिखा दूंगी। और इस टाइम पे मैं बाबू के लिए कुछ कपड़े सेलेक्ट कर रही थी, लेकिन सच बताऊं तो एक भी नहीं निकाले मैंने, सारे के सारे मुझे बकवास लगे। एक ये कपड़ा मुझे बहुत पसंद आया है, जो बाबू अपने फर्स्ट बर्थडे पे पहन सकता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हमारी नगरा में एक दुकान है, उन्होंने ही हमें दिया था और वो उसी टाइम पे मुझे बहुत पसंद आ गया था। आज भी मुझे वो बहुत पसंद। इन सारे कपड़ों में मुझे सिर्फ और सिर्फ वही पसंद आता है और वो मैंने अलग से निकाल के रखा हुआ है। और इस ठंडी में जो बाबू ने कपड़े पहने थे ना, वो सारे समेट के हमने बक्से में डाल दिया था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाबू अब बड़ा हो गया है। तो मैंने वो सारी चीजें भी बाहर निकाल के फेंक दी हैं। मतलब फेंकने से मेरा मतलब था कि रख दिए, देखते हैं कब उसका काम आता है। और ये देख लीजिए, इतने छोटे छोटे कपड़े हैं अभी भी हमारे पास, जो बिल्कुल न्यू है। ये उसके छठिहार में सब मिले थे और वैसे ही रखे हुए हैं। किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये चीज़ें उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं तो मेरे पास रखने के लिए भी जगह नहीं है। और वो कहते हैं ना कि जब अपने नज़रिए से देखो तो बहुत सारी चीज़ें बुरी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी दिखती है। मेरे घर में आपको बहुत सारी कमियां दिखेंगी, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, लोगों को दिखती हैं। मुझे ना इस घर में दिखती है और ना अपने अंदर। हाँ, कभी कभी फ्रस्ट्रेट होके बहुत ज्यादा झल्लाने लगती हूँ, चिल्लाने लगती हूँ, नहीं हो पा रहा है मैनेज, बहुत सारी चीजें हैं, अट नहीं पा रही है मेरे से इस घर में। लेकिन फिर वही, उसी को समेटना, उसी को रखना और उसी को करने में पूरा दिन निकल जाता है। अच्छा, आप लोगों से एक और बहुत ज़रूरी बात शेयर करनी थी कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पूरे के पूरे 20 सब्सक्राइबर बढ़े हैं और मैं इसके लास्ट में, सबसे लास्ट में इस वीडियो के मैं क्लिप लगा दूंगी, आप लोग खुद अपनी आंखों से देख लीजिएगा। वैसे मैं सच बताऊं ना तो मुझे सब्सक्राइबर की उतनी ज़रूरत नहीं है जितने मेरे वॉच टाइम की है, लेकिन गलती मेरी है। जब से मैंने चैनल बनाया है मैंने ज़्यादा वीडियो अपलोड किए ही नहीं है। अब मैं रेगुलर हो गई हूँ और अब मैं पक्का से डेली के डेली कोशिश करूंगी वीडियो अपलोड करने की। अभी भी इस टाइम पे मैं इतनी थक गई हूँ कि अगर कोई मुझे बोल दे कि प्लीज़ सो जाओ या फिर बाबू थोड़ा आराम कर लो, तो मैं फटाक से सोने चली जाऊंगी, अगर मेरा ये काम कोई कर दे। पर ये काम मेरा कोई कर नहीं सकता, अकेले मुझे ही करना है। तो चलिए पहले इस वीडियो को एडिट करते हैं, शूट करते हैं, वॉइस ओवर देते हैं, उसके बाद सोएंगे। अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और इसको एडिट करने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे, वॉइस ओवर देने में कम से कम 1 घंटा
और उसके बाद जो छोटी मोटी गलतियां इधर उधर म्यूजिक ऐड करना और ये वो चीज़ों में कम से कम 1 घंटा, मतलब पूरे 3 से 4 घंटे की जो कमर तोड़ वाली मेहनत होती है ना, वो वीडियो को एडिटिंग में होती है। और मैं वो करूंगी क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है अभी, और आप सब जितना सपोर्ट कर रहे हैं ना, आप सब मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं ये करूँ। बहुत 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 धन्यवाद आप सबका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना सपोर्ट मिलेगा, और सच बताऊं तो जब मैंने लोगों को शेयर किया ना, तो किसी ने भी मेरा स्टेटस नहीं लगाया, सिर्फ 2 से 3 लोगों को छोड़। जिन 2-3 लोगों ने लगाया ना, मैंने उन्हें दिल से आगे आके थैंक यू भी बोला, लेकिन और किसी ने ना मुझे कॉल किया, ना मुझे मैसेज किया, ना मेरे स्टेटस लगाए। पता नहीं क्यों लोगों ने शेयर ही नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं शेयर किया। पर मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, और मुझे पता है कि किस किस ने बढ़ाया और कौन कौन बढ़ाया, न्यू कौन ऐड हुआ है, तो इसलिए उन सबको मैं पर्सनली थैंक यू बोलूंगी। और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, शेयर नहीं किया, मैं बता नहीं सकती। अगर इस टाइम पे भी आप लोग साथ नहीं है तो प्लीज कभी मेरी जिंदगी में मत आइएगा। और जो लोग हैं उनके लिए दिल से हमेशा हर वीडियो में मैं थैंक यू बोलूंगी, हर वीडियो में। तो थैंक यू एवरीवन, बहुत सारा थैंक यू। अब चलती हूँ मैं, ये सारा सामान समेट के जो मैंने आपको नहीं दिखाया है, मेरी गलती है। करूँ, आजकल दिमाग इधर उधर रहता है। यहाँ पे मैं फिर शाम को बैठ गई थी मक्खन निकालने के लिए, जो मेरा फेवरेट काम होता है। जब मेरा दिमाग काम नहीं करता तो मैं यही करती हूँ। मेरे घर में पूरे 20 दिन की मलाई थी, 1 जग हो गया था। पूरे मग्गे को मैंने बैठा दिया था गैस पे करीब 1 मिनट के लिए, और उसके बाद ये आराम से छूट गया। बिल्कुल भी इसमें कुछ भी रही चलानी नहीं पड़ी। रही मतलब होता है मठनी, हमारे यहाँ रही कहते हैं उसे। तो उससे मटने के बाद ही मक्खन निकलता है। ये बहुत पुराना तरीका है और बहुत सारे लोग करते होंगे गांव में। और ये मैंने जो मट्ठा बचता है ना मक्खन निकालने के बाद, तो उसके बाद से मैंने इसका पनीर बनाया। अगले वीडियो में ज़रूर रेसिपी शेयर करूंगी। मूड ठीक नहीं था तो नहीं किया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और इस टाइम पे बाबू के बाबा आके और उसे खिला रहे थे, तब तक जोरदार बारिश होने लगी। मैंने बनाया सबके लिए चाय। निरहू जी को देख लीजिए, इनका नाम ही मैंने निरहू रख दिया, वैसे इनका नाम आयुष है। तो बारिश में चाय और पकौड़े मिल जाए तो बस मज़ा ही आ जाए। लेकिन रोज़ रोज़ पकौड़े कौन खाए भाई, इतना भी अनहेल्दी नहीं खाना है। तो बस चाय मिल गई, वही बहुत अनहेल्दी है। तो चलिए चाय पी के उसके बाद चलते हैं बाल कंघी करने, क्योंकि रात के डिनर का व्लॉग मैंने सबसे लास्ट में डाला है। मतलब पहले मैंने सोचा बाल कंघी कर ले, और बाबू की दादी इस टाइम पे गई हुई थी मेरे कपड़ों को सिलने के लिए देने के लिए। मतलब मैंने अपने सूट दिए थे, वो सिलने देने जाना था, तो वो लेके चली गई थी। और मैं इस टाइम पे बाबू को मना रही थी, खिला रही थी, और सोचा कि बाल भी कंघी कर लूँ, क्योंकि रात को तो बहुत थक जाती हूँ, फिर मन नहीं करता करने का। और अब आप मिल लीजिए इन जनाब से, जो आजकल चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरी कोशिश क्या, ये बिल्कुल चल रहे हैं, रेंग रहे हैं, और दौड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये खुद ब खुद बैठ जा रहे हैं और खुद ब खुद गिर भी जा रहे हैं, और इनको चोट भी नहीं लग रही है। वैसे इस टाइम पे बाबू मेरा फेवरेट टाइम पास हो गया है, क्योंकि अगर मेरा मन कभी भी उदास होता है, मैं इसके पास आती हूँ, बैठती हूँ, बहुत सारी बातें करती हूँ और बिल्कुल खुश हो जाती हूँ। मम्मी को, पापा को, भाई को, सबको वीडियो कॉल करके दिखाती रहती हूँ, और सब लोग खुश रहते हैं। वो कहते हैं ना, बच्चे घर के माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। अब देख लीजिए इनकी प्यारी सी हंसी, किसका मन नहीं पिघल जाएगा इस हंसी पे। तो नजर नहीं लगाइएगा और आगे बढ़ के मेरे को भी देख लीजिएगा। मेरी से ही खूबसूरती आई है उसको उसके अंदर। दिखाओ दिखाओ, पैको दिखाओ, पैकेट के बगल में पापा की परी में मिला है ये। और एक और पापा की परी इन्होंने आज खाया है, क्योंकि इनकी मम्मी गई है दवा के लिए, और ये हमारे पास है। और आज तो ये खाने का अत्त करने वाले हैं। तो इन्होंने 3 थे पापा की परी में चीज़ें पाई हैं, 3 बालियाँ, जिसमें से एक मेरे लिए, एक इनकी नानी के लिए, और इनकी मम्मी के लिए। और मैंने वादा किया है कि मैं एक तो पहनूंगी कल। तो देखते हैं कौन सी पहनती हूँ मैं, कौन सी अच्छी लग रही है। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा।
और ये है मेरी मस्ती के बाद यानी शाम का टाइम। उस टाइम पे मम्मी बाबू को सुला रही थी और उस टाइम पे मैं बना रही थी सबके लिए चाय और सबके लिए डिनर, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी रहती है डिनर बनाने की। उसी मक्खन का पनीर बना रही हूँ मैं, मतलब जो मट्ठा बचा था उसी का पनीर निकाला था और वही मैं बना रही थी, जो बहुत टेस्टी बना था। और उसके साथ साथ जब मैं सब कुछ खाना पीना हो गया था तो चली आई थी और वीडियो बनाने के बारे में सोच के मैंने कैमरा तो ऑन करके रख दिया, लेकिन मैं खुद भूल गई कि कैमरा ऑन है। और वहीं पे मुझे नींद आने लगी और फिर जब मैं उठ के गई हूँ तो दूध गिर गया है, बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो गई हैं। फिर मैंने सब कुछ ठीक किया और आके सो गई हूँ, क्योंकि अब बहुत नींद आ रही है। और फिर 11 साढ़े 11 बजे उठ के मैं एडिटिंग कर रही हूँ। तो इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा जैसे आपने अब तक दिया है। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। और हाँ, ऐसे ही हमेशा मेरे साथ बने रहिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। मैं बहुत मेहनत करूंगी, मैं सच बता रही हूँ। और मैं भले भूल गई थी कि सामने कैमरा लगा था या कुछ भी, पर मेरा बच्चा नहीं भूल, उसको हर चीज के साथ जस्टिस करने का पता है, भले उसकी माँ कितनी भी लेजी हो। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एवरीवन, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में, सी यू सून।